बिहार और ये उत्तर प्रदेश और झारखंड और बंगाल में एक जाति पाई जाती है जिसे दुसाध नाम दिया जाता है। उनका मुख्य टाइटल पासवान होता है और वे अपने आप को दलित तबके से बताते हैं। ऐसा वे खुद नहीं बताते बल्कि भारत की सरकार उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा देती है। तो आज हम वही चर्चा करेंगे कि क्या वे सचमुच में दलित हैं या उन्हें सरकार द्वारा पिछड़ेपन के आधार पर दलित जाति में उनकी गिनती कर दी जाती है। उनके इतिहास पे गौर करें तो दरअसल वे सुअर रखने का काम करते थे और वे चराते भी थे। धीरे धीरे समय बदलता गया और वे खेतीबाड़ी के काम में जुड़ गए। मैं सबसे पहले अंग्रेज इतिहासकार रिशले की बात करूंगा जो भारत काफ़ी दिनों तक रहा था और भारत के इतिहास पे काफ़ी उन्होंने वक्तव्य भी दिए हैं। तो उन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि भारत में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों में एक जाति निवास करती है जो पिछड़ी जाति के रूप में जानी जाती है और वो खेती करने का काम करती है। दरअसल वो जमींदारों के यहाँ भी लठैत के रूप में काम करती है और खेतों की सुरक्षा पशुओं से करने का काम करती है। ये आमतौर पर गाँव के किनारे वाले इलाकों में रहा करते थे। ये शरीर और हाथी काठी अर्थात मतलब शरीर के बल के आधार पे काफ़ी मजबूत हुआ करती थी और काफ़ी स्वाभिमानी और स्वामी भक्त, कभी धोखा न देने वाली जाति के रूप में समझी जाती है। ऐसा ये भी माना जाता है कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने दुसाध जाति अर्थात पासवानों से मदद लिया था और अंग्रेज अपने पुलिस बल में इनकी संख्या को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए थे। ऐसा इसलिए कि एक विश्वासी जाति के रूप में थे। तो वहीं भारतीय इतिहासकार ब्रजकिशोर वर्मा पद्म का मानना है कि एक नेपाल की तराई वाले इलाके में राजा का जन्म हुआ था जिसका नाम था राजा सलहेश। वही दुसाध जाति के पूर्वज और वहीं से नई दुसाध जाति का शुरुआत हुआ है। दुसाध जाति के मानने वाले लोग भी इस चीज़ को नकारते नहीं है, बोलते हैं कि मेरी भी संभावना यही लगती है, तभी तो गंगा के आसपास के इलाके तक ही हमारी जाति सिमट कर रह गई है। इसके अलावा एक तीसरा चलता है कि जो राजस्थान में गहलोत राजपूत हुआ करते थे वे मुगलों की आतताई नीतियों से परेशान होकर वे दरअसल मुसलमान बनाना इन्हें चाहते थे। कई सारी छोटी छोटी जातियों को, कमज़ोर जातियों को मुसलमानों ने मुसलमान बनाने की कोशिश की और उसी आधार पर गहलोत राजपूत ये लोग जो थे, गरीब लोग थे, वे इस्लाम धर्म को स्वीकार करना न चाहा और वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वे पूरब की ओर चले आए जहाँ गंगा पार करके उन्हीं इलाकों में अपना रहने बसने और खेती बाड़ी करने लगे। ये असल में जो उस उत्तर भारत के जो जमींदार लोग थे उनके यहाँ काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे और खेतों की रक्षा करते थे, साथ ही साथ उनका अंगरक्षक भी बनते थे। इनका कुल देवता भी चौहर मल है। अगर उर्दू भाषा के शब्द पे गौर करें तो पासवान जो है इन लोगों का टाइटल है, जैसे सरोज पासवान, मनोज पासवान, तो ये उर्दू भाषा का शब्द है और उर्दू भाषा में पासवान शब्द का अर्थ ही होता है अंगरक्षक। उर्दू भाषा तो मुसलमानों के साथ ही भारत में प्रचलित हुई, मतलब फारसी और हिंदी मिलकर ही उर्दू बनी है। तो इस चीज़ को आधार बनाकर देखें तो मतलब सत्य ही लगता है कि ये जो दुसाध जाति के लोग थे पहले राजपूत ही रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने अंगरक्षक का काम ही किया है। पासवान जाति का अर्थ ही है और तभी तो पासवान टाइटल भी इन लोगों का लगा होगा, क्योंकि जब भारत में मुसलमान आए तभी से तो उर्दू प्रचलित हुई है 1200-1300 ईस्वी के बाद से। तो उसके बाद जब इन लोगों ने टाइटल रखा तो जरूर कोई न कोई इससे पहले जो मुस्लिम शासक होंगे, मुस्लिम समूह रहा होगा, वही इन्हें सबसे पहले पासवान नाम से जानता रहा होगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि दरअसल पासवान दलित नहीं बल्कि दुसाध जाति के लोग दलित नहीं है बल्कि ये पहले राजपूत ही थे। इनके पिछड़ेपन को आधार बनाकर या कई सारे अन्य भी तरकीब होते हैं जैसे कुछ लोग समझने लगते हैं, तो उस आधार पर इन्हें दलित वर्ग में रख दिया गया है। लेकिन ये कद काठी के आधार पर भी या भाषा के आधार पर भी ये अपना मजदूरी करते हैं, खाते हैं, अपना अलग रहते हैं। हाँ, ये इनमें हिंदुत्व का जो मुद्दा है ये प्रचंड इनमें रहता है। ये हिंदुत्व के मामले में किसी से झुकने वाले नहीं होते, किसी की बातों में आने वाले नहीं होते। ये अपने धर्म के मामले में काफ़ी कट्टर होते हैं और जहाँ कहीं भी रहते हैं 15 आदमी या 20 आदमी भी रहेंगे तो एकदम मजबूती से काम करते हैं और किसी से न डरते हैं न झुकते हैं। राजनीतिक विचारों पे भी बात करें तो ये कट्टर हिंदुत्ववादी छवि को ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, न कि दलित की राजनीति या दलित वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों के साथ। इनके अंदर एक हिंदुत्व का बोलबाला होता है और हिंदुत्व की रक्षा के लिए ये मर मिटने वाले लोग भी होते हैं। इसीलिए इन्हें इस आधार पर हम कभी नहीं कह सकते कि ये दलित
दलित वर्ग से आते हैं, क्योंकि इनका इतिहास जरूर कभी न कभी दलित समूह घर से या दलित समाज से न रहा होगा। तो इस पर राजनीति न किया जाए। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि पासवानों के अतीत को खंगाला जाए, और वे हो सकते हैं कि वे राजपूत कुल से हो, वंश से हो, और इसकी ज़्यादा संभावना भी है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और कुल मिलाकर जो आपके विचार है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सेजो न्यूज।